चलिए बताइए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बताओ बताओ, निकट दृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। दोष का कारण बताओ। ए लाओ, लाओ चश्मा। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूरी बढ़ जाना, दूरी बढ़ जाना। इसका कारण क्या है? ठीक है, और रेटिना बीच दूरी बढ़ जाना, और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, इसे दूर करने के लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतारी लेंस। बैठ जाओ, खड़ा हो। दूरदृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्या हुआ? पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तु। जी सर। दूरदृष्टि दोष का अधिकतम बिंदु कितना तक है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो सर अनंत। निकट का 25 स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। इसे दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग। दूसरा नाम। बैठो, बताइए आप कि स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? प्रकाश के प्राप्त रंगहीन प्रकाश के पट्टी को स्पेक्ट्रम या क्या बोली? श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगहीन प्रकाश के पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। बहुत अच्छा, बैठो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश से अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण। कितने रंगों में विभक्त होता है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है? कौन कौन सा है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, सूत्र क्या होता है? नाला। बैजानी पिनाला। बैठो, लाओ तो कॉपी रहे और सुनते हैं। उतबा लिखाए थे। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। देख ले, फंस गया ना बच्चा। यही कारण है परीक्षा में गलती करके आता है। होगा लाले रंग, लेकिन आ गई बैगनी पर। कौन? हम पहले बोले थे लाल, ऐसे बोलेगी आप? पहले बोले थे लाल, लेकिन आ गए बैगनी पर। यही वहां पर जाकर पहले बैगनी आएगा, पहले बैगनी मार देगी, तब लाल आएगा, तब क्या करेगी? इसलिए ध्यान देना, विचलन जो है किसका अधिक होता है? बैगनी का। अब विचलन जो है सबसे कम किसका होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? मारेंगे लाल का। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइएगा 3 गो रंग का नाम। 3 गो रंग का नाम बताइए। जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। 7 में से 3 गो का नाम बताइए। हो गया, बैठो। स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट।
हाँ, प्रिज्म देखा है? प्रिज्म कल बनाए थे, प्रिज्म का चित्र कैसा होता है? जना झोपड़ी का घर तुम देखा है? झोपड़ी का घर इस तरह का या इस तरह का? मंदिर का गुम्बज, या फिर पहले का झोपड़ी इसी तरह का होता था? हाँ, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है जो अपने अवयवों को जब प्रिज्म से होकर विभाजित करता है तो वर्ण विक्षेपण। तब उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूर्णतः सत्य नहीं है। प्रकाश जब अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन होता है तो उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देख देख के पढ़ रही है। एक बार नीचे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। चलिए बैठ जाइए। देखो, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को जो मापा जाता है वह एंगस्ट्रम में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? एंगस्ट्रम। क्या किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रम के द्वारा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। एंगस्ट्रम का चिन्ह इस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर नीचे में किस रंग का विचलन अधिक होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? कम किसका होता है? अब एक बात और पूछेगा, कांच के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? महत्तम या कम? महत्तम या न्यूनतम? महत्तम होगा। जबकि वही कांच लाल रंग के लिए क्या होगा? न्यूनतम होता है। यहाँ पर नीचे में तालिका 3.1 दिखाई दिया। इसमें सभी का तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में दिया गया। किसमें दिया गया है? नैनो मने क्या? नैनो मने आँख कहती है, नैनो मने आँख। मापने की इकाई है, तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? या फिर एंगस्ट्रम। क्या है नुनू रे? बैगनी का तरंग दैर्ध्य कितना से कितना होता है? 400 से 440। हाँ, पूछेगा कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य 400 से 440 नैनोमीटर होता है। जामुनी का कितना होता है? 440 से 460। जिसको अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिगो। ब्लू का कितना होता है? 460 से 500। 460 से 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य होता है। येलो का 570 से 590। 570 से 590। और ग्रीन का कितना है? 500 से 570। ऑरेंज का कितना है? 590 से 620। और रेड का कितना है? 620 से 700। 620 से 700। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए एक अन्य, ये नैनोमीटर हो गया एक मात्रक। एक और अन्य मात्रक अभी जस्ट बताएं, क्या होता है? एंगस्ट्रम। क्या होता है नूरे? एंगस्ट्रम। अच्छा बताओ, एक जगह पर क्या रखा हुआ? रेड बत्ती जल रही है और वहीं पर थोड़े दूर हट के जो है बैगनी बत्ती जल रही है। तो आप पहले किस पर फोकसित होगा नजर? क्यों लाल पर फोकसित होगा? तरंग दैर्ध्य क्या होता है? यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कोहरे को फाड़कर भी प्रकाश देता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। बात समझ में आया? कोई अगर पूछ दे कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तुम लोग को क्या बताना है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और कोहरे में भी साफ बहुत हद तक दिखाई पड़ती है। समझ में आएगी ना?
चलिए कॉपी निकालिए, लिखिए इंद्रधनुष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेनबो, इंद्रधनुष। यस, इंद्रधनुष। लिखिए वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके, और हम सूर्य की ओर, और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में, तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। कितना हुआ टाइम नूनू? अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इस बात को कुछ समझ में आया? ये बात लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कहा, कभी कभी, ये जो कहेगा कि ओनली फॉर, कभी कहा नहीं देता खेत में ले आकाश में कि खेत जोत का आया है, अभी तुरंत संतोष शाह, खेत जोत का अभी तुरंत आया संतोष शाह ऊपर से, नहीं समझे? इसके पिताजी तुरंत अभी तुरंत, कोई क्या सिलेंडर क्या गाड़ी रे, दमदार है, समझ में आया कि ना? कितना HP का है? 50 HP का ट्रैक्टर है, दमदार है, समझ में आया कि ना? तुरंत खेत में जो, कभी कभी जो है आकाश में अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार समझता है क्या होता है? आधा गो वृत्त, एक कहते हैं अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी, रंगीन पट्टी मतलब कुछ हरा रहेगा, कुछ ब्लू रहेगा, कुछ बैगनी रहता है, कुछ काला नीला रहता है, समझ में आया कि ना? अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी जो दिखाई देती है, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जिसको अंग्रेजी में भी नाम मिलता है रेनबो। क्या नाम मिलता है नूरे? रेनबो। क्या नाम मिलता है? तो ये बात समझ में आया? वर्षा होने के बाद सब, जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है तो हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए
लिखिए, एक बार लिखिए वर्ण, बीच में वर्ण और उसका तरंग दैर्ध्य। वर्ण मतलब रंग होता है, बताए थे ना कल। वर्ण मतलब होता है रंग। वर्ण एक बार दीजिए और एक बार क्या देना है, तरंग दैर्ध्य। दे दिए। क्या हुआ रे, मीनू दिख रहा है। मूड़ी निकाल लिया पूरा बारह। मूड़ी है ना कहते रे, इस बात को क्या कहते, मूड़ी, माथा। लिखिए बैगनी। बैगनी का कितना होता है, 400 टू 440, 400 से 440 नैनोमीटर। हाँ, NM अंग्रेजी में कत लिखेगी। बैगनी 400 से 440 नैनोमीटर, NM। ठीक है। दूसरा है जामुनी, 7 कलर है। जामुनी जामुनी 440 से 460, 440 से 460। नीला, नीला 460 से 500, 460 से 500। ग्रीन हरा, हरा 500 से 570। पीला 570 से 590। नारंगी 590 से 620। नारंगी 590 से 620, 590 से 620। लाल 620 से 700, 620 से 700। सबसे अधिक किसका हुआ, सबसे कम किसका हुआ। वो तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में। लिखो, तरंग दैर्ध्य का मात्रक तरंग दैर्ध्य का मात्रक तरंग दैर्ध्य का मात्रक नैनोमीटर तथा गौर से, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से, आई टू आई कांटेक्ट। क्या नाम है, नैनो, नैनोमीटर लिखा रहे, ओ नैनो तो बोला इसके लिए। तथा लिखा नैनोमीटर तथा अन्य मात्रक एंगस्ट्रम, अन्य मात्रक एंगस्ट्रम। ब्रैकेट में ए पर डिग्री, एंगस्ट्रम का ये चिन्ह होता है, एंगस्ट्रम होता है। लिख लिया। लिखो, एक एंगस्ट्रम बराबर, हाँ एक नीचे लिखो नैरो पॉइंट में, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नैनो में जानता है ना, मिली माइक्रो नैनो कितना होता है, 1 नैनो बराबर कितना मीटर। मिली माइक्रो नैनो 10⁻⁻9, 3 का 3, 6 3 तिया 9। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।